नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों हम देखेंगे, चेक करेंगे कि आप लोगों के पर्सन जो भी आपके माइंड में है, आप लोगों के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, इस बारे में हम देखेंगे। मैंने रीडिंग अलग कर दी है। हमारे मेल व्यूअर्स के लिए ये कार्ड है नाइट ऑफ वाटर का, और हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए ये कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, क्वीन ऑफ एयर है जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा जस्टिस को पसंद करने वाली। तो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अक्कर बक्कर बम्बे बो फीमेल व्यूअर्स के साथ में, ठीक है, क्योंकि एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने जो पहली रीडिंग इसके पहले जो मेल व्यूअर्स के लिए की थी, तो उसमें मैंने मेल व्यूअर्स को फर्स्ट में रखा था। आज तो देखिए अक्कर बक्कर करके भी सबसे पहले फीमेल ही आई है। तो आज मैं उन्हीं की रीडिंग स्टार्ट करूंगी और देखने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के माइंड में जो पर्सन है वो आप लोगों के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, लाइट माइंडेड होके ही देखिए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम इजी गोइंग, जैसे कोई नदी फ्लो करती है बिल्कुल वैसे ही आपको फ्लो करते हुए ये रीडिंग को देखना है। भाग मत जाइएगा जहाँ है आप वहीं रहिए। आइए देखते हैं आप लोगों के पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी पास्ट के लिए, जिससे ना जो बेस है वो समझना आसान हो जाएगा कि पास्ट में आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपके दोस्त, आपके क्रश, आपके एक्स, आपके करंट पार्टनर या फिर आपके हस्बैंड, वो आपके लिए क्या सोचते थे पहले। पास्ट की कुछ एनर्जीज प्लीज डिवाइन, डिवाइन को थैंक यू बोलिएगा। लाइफ का कोई भी डिसीजन इस रीडिंग के बेसिस पे नहीं लीजिएगा। ओ माय गॉड, हिलेरियस। आपके पर्सन पास्ट में आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है, वो कितना ज्यादा पसंद करते थे, उनकी लाइकिंग आपके लिए कितनी ज्यादा थी, ये शायद आपको भी नहीं पता होगा। ओके, उनके मन में पैशन था, उनके मन में आपको लेके, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को लेके एक तरीके का मैं अट्रैक्शन देख रही हूँ, जो कि उन दिनों बहुत ज्यादा पैशन हुआ करता था। वो जहां भी जाते थे, वो जो भी करते थे, उनके बैक ऑफ द माइंड आप चला करते थे। आप में से कुछ लोग मिले हुए हैं, मतलब आपने समय गुजारा है, मिले हैं। कुछ लोग शायद ऑनलाइन मिले होंगे, जहाँ पे आपको मे बी उतना समय नहीं मिला एक दूसरे के साथ में। या फिर कुछ लोगों के लिए तो मैं कहूंगी कि आपने तो अपनी फीलिंग्स ही नहीं बताई ढंग से, या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने कुछ लिहाज करने में ही आप लोग रह गए थे, कुछ संकोच था, या कुछ किसी की सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप या आपके पर्सन कोई एक जो थे, वो किन्हीं और के साथ मैरिड थे, लेकिन एक बैड मैरिज में वो डील कर रहे थे, या फिर उन्होंने आपको लेके कुछ बड़े बड़े सपने संजोए हुए थे, उनके मन में बड़ी बड़ी इच्छाएं थी आपको लेके। जैसे जैसे कि आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, आप ही उनके लिए सब कुछ हो। तो ये मैंने दो सिचुएशन बताई है, आप देखिए कि कौन सी सिचुएशन आपके लिए ट्रू हो रही है, कि वो किसी और के साथ मैरिड थे, या फिर उन्होंने, अगर आपको बताया हो तो अच्छी बात है, वो आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते थे। इवन दो आपके पर्सन को पता था कि जो भी डिफरेंसेस आप लोग दोनों के बीच में है, जो भी अंतर है, एज के कारण, कास्ट के कारण, कल्चर अलग है, आप लोग अलग अलग मान्यताओं को फॉलो करते हैं, जिस भी वजह से हो। कभी कभी तो देखा गया है कि कल्चर सेम हो, कास्ट सेम हो, फिर भी ऐसे ही मना कर देते हैं, क्यों नहीं पसंद है हमें। जो भी है, मैं जजमेंटल तो नहीं हो रही हूँ, मैं बस एक बात बता रही हूँ कि ऐसा होता है। तो आप देखिए ये दोनों चीजें क्या आपसे ज्यादा कनेक्ट करती हैं। उन दिनों जब आपके पर्सन आपसे मिले थे, तो उनको ऐसा फील होता था, जब भी आप लोग बातें करते थे ना फोन के ओवर फोन, उनका लगता था वो भाग के आपसे मिले। और ऐसा हुआ होगा, कभी कभी आप लोगों ने ऐसा भी डिसाइड किया होगा, बातें कर रहे हैं, अगर आप लोग एक ही शहर में हैं, तो चलो मिलते हैं, और एकदम घर से आप लोग निकल जाते थे मिलने के लिए। पर या फिर चलिए अगर कॉलेज है या ऑफिस है, अपने काम से फ्री होके और शाम में मिल लिए।
कभी कभी आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस जिनका भी रहा है तो आप लोगों ने प्लान किया कि चलो मिलते हैं, या तो आप चले गए या तो फिर आपके पार्टनर चले गए आपसे मिलने। तो क्या बताऊं मैं, ये दोनों जो एनर्जीज है इतनी ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट ये भी है, हो सकता है ये पास्ट की चीज को दर्शाने के लिए अभी रिवर्स में आई है, लेकिन वो ये भी बताती है कि दे वर सो फैसिनेटेड एंड सो कन्विंस्ड अबाउट यू। किसी को और को कन्विंस करने की आपके पर्सन को जरूरत नहीं थी। लेकिन चलिए देखिए क्या सिचुएशन हुई थी। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, ये जो पर्सन पास्ट में आपके बारे में ऐसा सोचते थे, तो प्रेजेंट में अभी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फिर आगे जो कुछ भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है उसको मैं थोड़ा सा अभी स्किप कर रही हूँ और प्रेजेंट के सिचुएशन पे फोकस करते हैं। बहुत कम बात हो रही है, किन्हीं की बहुत थोड़ी बात हो रही है, और कहीं पे आपके पर्सन ने तो लगभग 10 महीने, 9 महीने, या किसी के केस में 1 साल, या फिर इससे ज्यादा साल भी हो सकता है। मुझे 4 से 5 साल भी दिख रहे हैं। इस समय से आपसे आप लोगों की, कुछ लोगों की तो बात नहीं हुई है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी आपके पर्सन के साइड में, उनके तरफ से पहले ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ पे उनको लगा कि अब आगे बढ़ जाना ठीक रहेगा, क्योंकि वो रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो आपको भी दर्द दे रहे हैं, वो खुद भी फंस रहे हैं उस सिचुएशन में, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे कभी आगे बढ़ गए होंगे। कुछ मे बी किसी तरीके का फाइट हुआ होगा। वैसे मुझे फाइट दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये मैं बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ, फाइट मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे अभी की क्या सिचुएशन है कि आपके पर्सन प्रेजेंट सिचुएशन में जब आप लोग दोनों को देखते हैं, सोचते हैं, तो या तो अभी भी आप उसी तरीके से आते हो, या अगर आप लोग मिलते भी हैं तो वही पसंद वही भी है आपके पर्सन की ना, अभी आपको लेके वही पसंद है। लेकिन आप अब थोड़े से उनको जिद्दी लगने लग गए हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। आप अब थोड़े से जिद्दी लगने लग गए हो। आप शायद आपने कुछ डिमांड किया, शायद अपने अपने लिए कुछ ऐसी चीजें उनको बोली कि या तो इस रिश्ते को कोई नाम दो, या तो तुम अच्छे से ठीक से इस रिश्ते को मेंटेन करो, लेकिन वो नहीं कर पाए। उनका कमिटमेंट किसी और के साथ था। देखिए अगर ये कार्ड नहीं आता तो मैं थोड़ा आपको डिफरेंट बताती, लेकिन चूंकि ये कार्ड आया है और बहुत बड़ी वजह दे रहा है उनका, आपके पर्सन का आपसे अलग होना। और अगर इस पूरे सीरीज को मैं देखूं तो भी यही है कि आपके पर्सन के हालात जो है उनकी तरफ से वो ऐसे नहीं है कि वो अभी इस वक्त आपको खुश कर सके, आपसे मिल सके, आपके सवालों के जवाब दे सके, क्योंकि वो उनको एक बर्डन देगा, वो उनको एक बहुत बड़ी चीज डिस्क्लोज करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा, और ये मजबूरी वो भी नहीं चाहते हैं, ये बर्डन वो अभी अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। इसलिए उनको लगता है कि अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शायद एक चीज उनको ये भी लगती है कि शायद अब आप उनको अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते हो, आप उनको अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते हो। तो आपकी बेरुखी से आपके पर्सन पे भी इसका कुछ असर अभी के सिचुएशन में पड़ रहा है। वैसे हम आपकी एनर्जी भी अभी देखेंगे, लेकिन अभी मैं पहले आपके पर्सन पे ज्यादा फोकस करती हूँ। जितने सिग्निफिकेंट, जितने बड़े चेंजेस या जितनी बड़ी हिम्मत की आवश्यकता है आपके पर्सन को इस समय आपके साथ अपने रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, उतनी हिम्मत अभी इनके पास में नहीं है। एक चीज और है कि वक्त चाहिए मुझे, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी चीज आपके पर्सन की लाइफ में दिख रही है। कुछ उनके लाइफ में भी ऐसा चल रहा है प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम है, या अगर ये किसी और को डेट कर रहे हैं, आप देख लीजिए अगर वैसी सिचुएशन है आपको पता है तो वैसे में उधर भी उनको संभालना पड़ रहा है। तो अब एक आपका रिश्ता लेके और आपको फिर खुश करे, आपके साथ टाइम बिताए, आपको अंडरस्टैंड करें, या आपको मौका दे कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, और जैसे एक प्रॉपर रिलेशनशिप चलता है ना, इनकी अभी कंडीशन वैसी नहीं है कि ये ऐसा कुछ आपके साथ अभी कर सकते हैं। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। एरीज, सैजिटेरियस और लियो हो सकते हैं, पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैंसेरियन हो सकते हैं, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा,
जेमिनाई। हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या सोच रहे हैं उनके बाद में, डिवाइन प्लीज हेल्प मी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी सो फार। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस समय उनको कोई हक नहीं है कि वो आपके जैसे एक खूबसूरत, आपके जैसे लॉयल और आपके जैसे हमेशा सबका ख्याल रखने वाले पर्सन को कुछ वो दे सके। आपकी फेमिनाइन ऊर्जा वो जानते हैं बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके पर्सन का ऐसा सोचना है कि मुझे भी ना थोड़ी वैल्यू चाहिए, मेरा मेरा खुद का अपना ईगो है, मेरी इज्जत है। तो अगर तुम मेरे से मुंह फेर के बैठोगी तो मैं भी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। इसलिए आप किसी और डायरेक्शन में देख रहे हैं, आपके पर्सन किसी और डायरेक्शन में यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए, आप दोनों के डायरेक्शंस अलग हैं। प्यार आप दोनों के अंदर में है, यहाँ पे आपके मन में भी प्यार है, वो उड़ नहीं गया है। अगर उड़ जाता तो आपकी इस तरीके से पीठ झुकी हुई नहीं होती, बोझ के कारण, इस रिश्ते के बोझ के कारण कंधे नहीं झुके हुए होते, गर्दन नहीं झुकी हुई होती। ठीक है, तो और हाथ में चूंकि ये पर्सन कप लिए हुए हैं, लेकिन एक तो इस पर्सन की परिस्थिति वो जानते हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आपके लिए कुछ भी कर सके, आपके जिम्मेदारी उठा सके या आपको खुश कर सके। नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे नहीं है उनकी अभी हालात। आई होप यू अंडरस्टैंड, हमारी जो फीमेल व्यूअर्स है आप अंडरस्टैंड कर रही होंगी इस चीज के लिए। पर एक चीज और है कि ये पर्सन ऐसे हैं कि अगर आप सिर्फ अपने साइड से इनको प्यार देते रहिए ना, खुश कीजिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, सिर्फ दोस्त बन के रहिए, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अपनी लाइफ में रखने से, ये मैं अभी बता देती हूँ। देन दिस पर्सन वुड बी मोर देन हैप्पी। लेकिन कुछ आपको रिटर्न में देना अभी इनके बस की बात नहीं है। वैसे आपको एक गृह लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, आपको देखते हैं आप अबंडेंट है, बहुत अच्छी फैमिली से आप लोग हैं, आपके अच्छे संस्कार हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसी शिक्षा मिली हुई है या आपने खुद को इस तरीके से डेवलप किया है कि मुझे थोड़ी तकलीफ दे दो लेकिन मैं किसी के लिए बुरा नहीं करूंगी, मेरे वैसा संस्कार है ही नहीं। ये चीज आपके पर्सन जानते हैं। तो और यही चीजें जब उन्होंने पहले आपके लिए, जब आपको देखा था, अ, आपके करीब आए थे या आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई थी, मैंने पहले भी बोला ना कि आप, कोई क्यों नहीं आपको अपनी लाइफ में अपनाना चाहेगा। जब किसी की सिचुएशन लेकिन थोड़ी अलग होती है, सर्कमस्टांसेस हर समय फेवरेबल नहीं होते हैं, पेरेंट्स नहीं मानते हैं, कभी कोई किसी के साथ और के साथ कमिटेड होता है, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। अब ये है कि फिर से रिन्यूअल का कार्ड आ रहा है, मुझे थोड़े से और देखने पड़ेंगे। आपके आपके जो ये जो पर्सन है ना, इनकी लाइफ में अब 2 कार्ड आ चुके हैं, एक्चुअली 3 कार्ड है, एक्चुअली 4 कार्ड है। कुछ उठापटक तो चल रही है किसी के पर्सन की लाइफ में। देखिए आपके लिए और क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। थोड़ा सा कारण जान लेते हैं। पसंद तो ये आपको बहुत ज्यादा करते हैं। जो रोमांटिक बातें एक्सचेंज होनी चाहिए, जो मिलते हैं लोग, एक दूसरे को हील करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को पैम्पर करते हैं, केयर करते हैं, वो चीजें अभी नहीं हो रही है ना आप लोग दोनों के बीच में। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, टावर, टावर कार्ड क्यों है, पता चल जाएगा ना कि मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है इस रीडिंग में। दोस्तों जितना आपसे मैच करे माय ब्यूटीफुल लेडीज, आप लोग उतना ही रख लीजिए। ओके, प्रॉब्लम इमीडिएटली जो चीज स्ट्राइक की वो 2 प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अभी थोड़े से और कार्ड्स लूंगी। ये इतनी जल्दी छोड़ेंगे तो नहीं आपको। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, वैसी वाली चीज लग रही है। पीछा तो नहीं छोड़ेंगे इतनी जल्दी से आपका मैजिशियन। मैंने अवॉइड करने की कोशिश की थी इस कार्ड को, लेकिन आना था तो आई क्या। देखिए, 2-3 जो दिक्कतें हैं वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ।
पहली दिक्कत यहाँ पे फैमिली इनकी तैयार नहीं है। जिनके भी पर्सन ने बात कर ली है आपके बारे में, फैमिली को बता दिया है, आपकी फ़ोटो दिखा दी है, आपके डिटेल्स उनसे शेयर कर लिए हैं, तो फैमिली एग्री नहीं कर रही है, पहली चीज़। अगर बात नहीं की है, तो हिम्मत नहीं हो रही है कि बात करें, फैमिली को बताएँ, लेकिन फिर भी वो बताएँगे, ओके? जैसे भी करके बताएँ, कुछ एक आध आपके जो अगर आप दोनों के ऐज में डिफ़रेंस है, तो कुछ 1-2 साल इधर-उधर करके लगभग बराबर आप लोग दिखें, तो उसके लिए कुछ 1-2 साल इधर कर देंगे। आपकी कुंडली में कुछ चेंज करा देंगे, कुछ डेट ऑफ बर्थ में चेंज करा देंगे। हाँ, ऐसे लोग करते हैं जब किसी कोई इतना कमिटेड किसी के लिए होता है, इतना सीरियस होता है। दूसरी चीज़ ये है कि शायद आपके पर्सन में से किन्हीं कोई जो है वो किसी और के साथ मैरिड है, ओके? दूसरी ये चीज़ है। तो वहाँ पे भी सिचुएशन अच्छी होती हुई तो नहीं दिख रही है। तीसरी ये चीज़ है, इनकी फैमिली इसको इनको इसीलिए भी अंडरस्टैंड नहीं कर रही है क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर अगर फैमिली का बिज़नेस है तो या फिर बहुत सारा लैंड है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो उन सब को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। जिसकी वजह से अगर ये पर्सन अभी कुछ अपने घर में बात करते भी हैं, चाहे अपनी मदर से करे या फादर से करे, वो भी कुछ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे क्योंकि डिस्प्यूट अभी चल रहा है। उसमें ये मैटर बीच में लाना, तो ये भी ये नहीं कर सकते हैं। वो चाहते हैं, आप जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक इनर पीस, है ना? आपकी जो ऊर्जा है ना बहुत पीसफुल है। आप ना ऐसा शांति प्रिय हो, आप शांति प्रिय हो, लेकिन जब कोई आपको ऐसे टोटने पे आएगा तब आप फिर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हो कि अब चलो दूर चलो तुम, है ना? जो बहुत अच्छी बात है। जब बेलन उठाना चाहिए उस वक़्त बेलन उठाना चाहिए, जब तलवार उठानी चाहिए तो फिर बेलन से काम नहीं चलता है, तब तो तलवार ही उठानी पड़ती है। ओके? यही श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है। आप लोग अगर भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। तो आप अपने पूरे जीवन को भगवत गीता से कोरिलेट करके देख सकेंगे। अभी इनको आपके साथ यूनियन में आना है, लेकिन सिचुएशन फेवरेबल होने पे इस बीच आपसे मिलके, आपसे अपने रिश्ते को डिस्कस करके वो एक एक्स्ट्रा बर्डन ये नहीं लेना चाहते हैं। साथ ही कुछ प्रपोज़ल्स इनको वैसे भी दिखाए जा रहे हैं फैमिली की तरफ से भी, और कुछ ये भी इधर-उधर अपना हाथ-पाँव मार रहे हैं, ये चीज़ भी मैं बता देती हूँ। आप ये मत समझना कि ये फुल्ली आपके लिए कमिटेड है, फुल्ली ही सब कुछ, नहीं। मुझे यहाँ पे ये दोनों कार्ड से चीटिंग की भी बू आ रही है, ओके? तो इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, थोड़ा इधर देख के, थोड़ा उससे बात करके, थोड़ा उससे फ्लर्ट करके कि किसके साथ मेरा फ्यूचर ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा सिक्योर रहेगा। तो हाँ, ये डेट कर रहे हैं किसी को। किसी को डेट नहीं कर रहे तो जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन फिर ये फ्लर्ट करना और नए-नए लेडीज़ से जान-पहचान करना, इन सब चीज़ों में भी आपके पर्सन अभी इंडल्ज है, ठीक है? दोनों कार्ड्स यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफ़ाई कर रहे हैं। तो ये कुछ दिक्कतें हैं आप लोग दोनों के बीच में। अ, जब जिसके हाथ में लगाम होती है ना, वो उस रथ को किधर ले जाएगा, इस पे डिपेंड करता है जिसके हाथ में लगाम होती है। तो उस रथ पे बैठा हुआ जो पर्सन है, जो लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, उसके साथ ही जो जिसकी लगाम जिसके हाथ में है, जो सारथी है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अब मान लीजिए दुश्मन इधर है, सारथी अपनी लगाम को इधर मोड़ के, घोड़े को इधर मोड़ के उधर ले जाए, तो क्या कभी वो पर्सन युद्ध जीत पाएगा? वो अपना राज्य भी हार जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जो पर्सन है, जो इस रिश्ते की लगाम अपने हाथ में रखा हुआ है, उसकी बुद्धि खुद ही इस लगाम को भी सँभाल पाने में समर्थ नहीं है, ओके? वो अपने ऐशो-आराम में, अपनी मौज में, अपने आप को खुश रखने में, अपने पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपसे ये चीज़ मैच नहीं करती है, प्लीज़ इस रीडिंग को दिल पे मत लीजिएगा। मैं थोड़ी-सी आप लोगों की एनर्जीज़ अभी चेक कर लेती हूँ, हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं। हाँ, आप में से कुछ लोगों को ये अंडरस्टैंड हो चुका है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है, ये कार्मिक है। दैट मीन्स कि जो बात मैंने बताई कि ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। फैमिली लाइफ भले अच्छी नहीं चले, लेकिन उसे किसी दूसरे का क्या लेना-देना है, वो सँभालेंगे। तो आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि जिस भी वजह से आप लोगों का कनेक्शन हुआ, तो आपका
इनके लिए वेट करना ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग ये कनेक्शन छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है? ये टॉक्सिक कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन ही है। इससे खुशियाँ नहीं हासिल होंगी उनको जहाँ पे ये किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है? आजकल आप लोग भी इनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हो। अब मैं कलेक्टिव एनर्जी कर रही हूँ सारे लोगों के लिए। वो पहली वाली सिचुएशन मैंने आपको बता दी। तो आपका ये डिसीजन जो है दूर रहने का, ये बहुत अच्छा है। अब कलेक्टिव देखते हैं। आप में से कुछ हमारी कुछ व्यूअर्स हैं जहाँ पे आपको इस चीज का तो पता है कि इनकी मदर नहीं मान रही है, और जो भी डिफरेंसेस मैंने बोला आप लोग दोनों के बीच में तो हैं, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और उसके ताने आपके पर्सन को भी मिलते हैं और आपको भी मिलते हैं, ये चीज भी आपको पता है। लेकिन स्टिल वो एक हैप्पी फैमिली वाली जो वाइब है ना, तो वो आप मे बी इन्हीं के साथ इमेजिन करती हैं। हमारी जो व्यूअर्स है, आपके दिल में ना ये चीज ऐसे घर कर गई है, इसलिए ये एनर्जी निकल के आ गई है। जब गुस्सा आता होगा, जब सिचुएशन आप देखती होंगी, जब इस पर्सन का बिहेवियर आपको याद आता होगा, तो आपका दिल ज़रूर टूटता होगा। लेकिन मन में जो एक चाहत है, वो चाहत यही है कि मेरा एक सुखी परिवार, मेरा एक हँसता-खेलता परिवार इसी पर्सन के साथ रहे। ओके? आपको इनके साथ मिलना है, आपको इनसे बात करनी है, आपको इनके साथ वक़्त गुज़ारना है, आपको भी खुश होना है इनके साथ में। ये चीज़ें आप चाहती हैं। हो सकता है आप में से किसी को कॉमन फ्रेंड ने मिलाया है। ओके? या आपकी किसी हमारी कुछ व्यूअर्स ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आप किन्हीं और के साथ मैरिड हैं। शायद ये चीज़ है, तो आप अपनी फैमिली को भी टूटता हुआ नहीं देखना चाहती हैं, तो आप शायद इनको फ्रेंड बना के रखना चाहती हैं। ओके? अगर ये सिचुएशन किन्हीं की है तो आप देख लीजिएगा। कम लोगों की हो सकती है पर शायद हो सकती है। जस्टिस एंड एस ऑफ वंस। आपको फिर से वही अट्रैक्शन इस पर्सन के साथ में नजर आता है, वही सब कुछ याद आता है, और काइंड ऑफ आप ना वहीं पे अटकी हुई हैं। आप में से कुछ जो व्यूअर्स हैं, आप अभी वहीं पे अटकी हुई हैं। आपने अपनी पूरी खुशियों को इसी पर्सन के साथ में जोड़ा हुआ है। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बस आपकी एनर्जी रीड करके यहाँ पे कर रही हूँ। जिनसे मैच नहीं करे आप लोग प्लीज छोड़ दीजिएगा ये चीज। तो आपने खुशियों को इन्हीं के साथ जोड़ के रखा है। आप अपने आप को एज अ पार्टनर किसी के प्रति समर्पित करते हुए भी देखती हैं। आप इसी पर्सन के साथ देखती हैं, आपको न्यू बिगिनिंग इसी के साथ करनी है। इससे पहले कि आप अपने आप को पूरी तरीके से इस रिश्ते में डेडिकेट कर दीजिए, पूरा अपने आप को झोंक दीजिए। उसके पहले आप चाहती हैं कि कुछ समय आप फॉर्मली इससे मिलके थोड़ा इसको जाने, इसकी फीलिंग्स को जाने, और ये कैसा है, क्या इसकी लाइफ में अभी क्या-क्या चल रहा है, इसके मुँह से आप सुनना चाहती हैं कि ये आपका जो पर्सन है ना, ये आपको बता दें कि उनकी लाइफ में क्या-क्या हो रहा है या वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। तो ये सब कुछ आपको अभी जानना है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में आप को फ़ील हो सकता है, शायद देखने को मिले कि आप लोग दोनों मिल रहे हो। वैसे अभी इस पर्सन के मन में तो यही है कि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। कुछ ना कुछ तरकीब तो लड़ानी पड़ेगी ताकि आप लोग दोनों मिल सके, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। वैसे मैं थोड़ा-सा देख लेती हूँ अब कि फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है या क्या हो सकता है डिवाइन की तरफ से। आपके पर्सन की तरफ से नहीं, मैं यूनिवर्स से प्रे कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज बताएं फ्यूचर में क्या हो सकता है। हमारी व्यूअर्स जिस पर्सन के लिए देख रही हैं, इन दोनों के बीच में इस रिश्ते में फ्यूचर में क्या हो सकता है। हम्म ये ये जो कनेक्शन है ये एक्चुअली अभी आपके हाथ में नहीं है। आप कुछ कर ले, आप कितना भी हाथ पाँव मारना चाहें, आपका जितना भी अट्रैक्शन, आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लें, डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको अभी कुछ सीखना है। और ये जो आपने अपनी एनर्जी को लो करके रखी है और एक ही पर्सन से एकदम बांध के आपने अपने आप को रख लिया, मे बी आपके हस्बैंड हो। सभी के लिए कलेक्टिव एक मैसेज आप लोगों के लिए ये है डिवाइन की तरफ से कि हर रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आते हैं।
क्यों आते हैं वो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। क्या ये पास्ट बर्थ के कर्म के कारण आपको ये दर्द मिला है, या आपको कुछ सिखाना था इसलिए आपको ये चोट दी गई है, इसलिए ये पूरी सिचुएशन क्रिएट की गई है, या इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा गया है, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे। आपके लिए सजेशन ये निकल के आया है कि अपनी लाइफ में कोई पर्पस ढूंढिए। अगर आपका काम है, आप जॉब करती हैं, आप उसमें अपने आप को एक्सेल कीजिए। ऐसा समझिए कि आपको नंबर वन पे आना है। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, आप उस चीज में एक्सेल कीजिए। अपनी पढ़ाई में आपकी कोई बुक है, उस बुक का हर एक अक्षर आपको याद होना चाहिए। इतना आप उस काम में स्किल्ड हो जाइए। अगर आपका करियर बना हुआ है, या अगर आप मान लीजिए घर पे रहती हैं, कुछ काम नहीं करती हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए कि अपने फिनेंसेस के लिए आप किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो। अपने हस्बैंड, अपने इन-लॉज़, अपने फादर, किसी के ऊपर भी नहीं। अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी लो एनर्जी को और ओवर गिविंग नेचर को, किसी के बारे में दिन-रात सोचने को आप लोगों को कंट्रोल करना है। ये कुछ लेसन्स हैं जो आपको लर्न करवाना है, और ये जो स्टैग्नेंट फेज है, डिवाइन कह रहे हैं कि ये अभी चलेगा। ये स्टैग्नेंट फेज उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। या फिर आपका पार्टनर अगर कुछ कर सकता है तो वो अपने आप को बैलेंस कर सकता है, अपने आप को ट्रू रख सकता है, या अपने आप में हिम्मत ला सकता है, जो कि अभी वो नहीं कर रहा है। वो अपनी बाहें इधर 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 पसार रहा है, तो पसारने दो। वो जितने अपने टेंटिकल्स इधर उधर पसारेगा ऑक्टोपस की तरह, उतनी सारी 10 चीजें उसके सामने आएंगी और उसको कंफ्यूज करेंगे और उसके कर्मा क्रिएट करेंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? ओके, तो ये स्टैग्नेंट फेज है। डिवाइन कह रहे हैं कि स्टैग्नेंट फेज को आप चलने दीजिए। अपने ऊपर जरूर काम कीजिए, थोड़ा सा बी ओपन। अपने आप को ओपन रखिए कि जो आ रहा है उसको समझिए, और समझ के एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं देख रही हूँ। मैं आपको ज़्यादा समझाना नहीं चाहती हूँ। आप बहुत पहले से इतनी समझदार हैं, पहले से इतने आप इंट्यूटिव हैं। तो जो वक़्त चल रहा है उसमें क्यों ना फिर उसका वेट किया जाए कि आगे क्या होता है इस चीज़ को लेके। तो ये थी लेडीज़ आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और सिचुएशन और फ्यूचर की कुछ एनर्जीज़। ये कहाँ तक की ये रीडिंग अभी जाएगी, मैं कम से कम 3 महीने तो ज़रूर कहूँगी। 11 11 नज़र आ रहा है। 1 से 2 महीने, या फिर 11 मतलब नवंबर। नवंबर किन्हीं का बर्थ डेट हो सकता है। नवंबर मिले होंगे आप लोग को नवंबर में, या फिर नवंबर में कुछ कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। ओके, तो ये थी अपनी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए अब रीडिंग करते हैं हमारे मेल व्यूअर्स के लिए। आप मेल व्यूअर्स, आप लोग किन्हीं को पसंद करते हैं? ऐसा लगता है जैसे आप लोग किन्हीं को अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, या कभी बताना चाहा था लेकिन नहीं बता पाए, या फिर आप लोग रिलेशनशिप में रहे होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी बहुत अच्छी दोस्त के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जो अभी आपकी लाइफ में शायद नहीं है। जो भी है आपकी सिचुएशन, मैं कलेक्टिव रीडिंग करूंगी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले, इससे पहले कि हम देखें आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो पास्ट में आपके लिए क्या फ़ील करती थी, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब से मैंने आप लोगों के लिए ख़ास करके इस डेक को, ठीक है, पास्ट के लिए इस डेक को देखना शुरू किया था, तो जो-जो संकेत मुझे मिले, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, ओह गॉड! Beautiful. One of the purest form of feelings. Okay. आप लोग कभी, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले फ्रेंड रह चुके थे। आप में से कुछ लोगों को मिलवाया है किसी दोस्त ने, जिनसे मैच करे वो चीज रख लीजिएगा। और आप में से कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं। आप लोगों की पहले मैसेजिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मैसेज करना, चैट करना, फोन पे बात करना। फिर आप लोग जो भी मिले हैं तो उसके बाद मिले होंगे। कुछ लोग एक्स हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर करंट वाइफ हस्बैंड, ये भी रिश्ता आपका हो सकता है।
हमारे व्यूअर्स की जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या फीलिंग्स है हमारे व्यूअर्स के लिए, इसकी पार्टनर्स की का पास्ट के लिए क्या करेक्ट फीलिंग्स है, डिवाइन प्लीज बताएं। पास्ट में उनकी क्या करेंट फीलिंग्स थी, प्लीज बताएं डिवाइन। पास्ट में पास्ट की फीलिंग्स ना, पास्ट की करंट फीलिंग्स, पास्ट की फीलिंग्स डिवाइन प्लीज, पास्ट की फीलिंग्स क्या फील करते थे। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनकी लाइफ में उस वक्त आए, आप लोग उस वक्त मिले जब या तो आपकी लाइफ में या फिर आप जिनके लिए सोच रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ एक बुरा दौर चला था, चल रहा था, या फिर किसी बुरे दौर को खत्म करके वो आगे बढ़ रही थी, जिसमें क्या हो सकता है, या तो उनकी शादी किन्हीं के साथ टूटी थी, या फिर वो एक बैड मैरिज या एक बैड कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर निकल रही थी। सम काइंड ऑफ उठापटक उनकी लाइफ में ऐसा चला था, और वो एक एक एंड हो चुकी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल रही थी। वो अपनी लाइफ को फिर से जीने की कोशिश कर रही थी। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी साइड से हो जब आप इनसे मिले थे, आप उस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप में से कुछ लोगों के बीच में मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी देख रही हूँ। आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। एक चीज और है, कई सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे आपने या तो उनके लिए या उन्होंने अपने घर में आपके लिए बात की थी, और या तो आपके घर वाले या तो उनके घर वाले नहीं माने थे। पसंद वो आपको बहुत ज़्यादा करती थी, वो आपके साथ होना चाहती थी, वो आपके साथ यूनियन में आना चाहती थी, हमेशा आपके साथ होना चाहती थी। जब वो आपसे मिली थी या जब आप उनसे मिले थे, या जब भी आप लोगों की जिस भी तरीके से आप लोग अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते थे, फ़ोन करके या मैसेज करके, उनको बहुत अच्छा लगता था, उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद थे। और वो चाहती थी कि इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाए, आगे तक आप लोग चलें, आप लोग दोनों अपने आप को पूरी तरीके से एक दूसरे की तरफ समर्पित कर दें। मुझे नहीं पता आपकी फैमिली की साइड से या उनकी फैमिली के साइड से ना बड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि घर के लोगों ने, और मैं तो यही कहूंगी कि घर में जो भी थे सबने मना कर दिया, या फिर उनको डर था या आपको डर था कि आपके घर वाले, या उनको डर था कि उनके घर वाले नहीं मानेंगे। ऐसी कुछ सिचुएशन है। कुछ समय तक तो किसी ने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की है इस रिलेशनशिप को। कुछ समय तक तो उन्होंने या तो घर में बात की थी, मनाने की कोशिश की, या आपने ऐसा कुछ किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप में से किसी के भी घर वाले माने होंगे। अब एक दूसरा मैसेज पास्ट से ये आ रहा है कि उनको ऐसा फील हुआ था, या फिर उनके लाइफ में कोई दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या उनको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस है, और आप उनको किसी और के साथ कंपेयर करते हो, जिसकी वजह से या तो आपने उनको छोड़ दिया या फिर वो आपकी लाइफ से निकल गई, क्योंकि वो एक ऑप्शन की तरह नहीं रहना चाहती थी, और ना ही वो आपको एक ऑप्शन की तरह बनाना चाहती थी। लेकिन एक कंपैरिजन वाली चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। बैलेंस करना कठिन हो गया था। आप जिनके लिए भी सोच रहे हो ना, उनको बैलेंस करना कठिन हो गया था। उन्होंने बहुत बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि जितना वो आपको पसंद करे, आप उनको उतना पसंद करो, लेकिन आई डोंट नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। इनिशियली जो मैंने फ़ील किया था जब इस डेक को मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही थी पास्ट के लिए, उसमें मैंने पैशन देखा, उसमें मैंने एक एक डीप फीलिंग्स, एक डीप इमोशंस देखे थे आप लोगों के लिए, और कंप्लीट सरेंडर करना। वो बहुत खुश थी जब आपसे मिली ना, उनके अंदर में कैसी इच्छा आई कि शायद मेरी लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद जो मैंने प्रार्थना में मांगा था, जो मैंने प्रेयर की थी कि मुझे ऐसा पार्टनर देना, मुझे ऐसा हस्बैंड आप देना, डिवाइन मुझे ऐसा दोस्त देना जो मुझे समझे, मेरी हीलिंग करे, वही वाली जो शुरुआत आप लोगों की हुई थी ना, वो इसी तरीके की फीलिंग्स उनकी थी आपके लिए। लेकिन फिर डाउट्स और किसी थर्ड पर्सन की एंट्री,
और इसमें तो नहीं आया है, लेकिन एक तो देखिए यहाँ पे फैमिली है कि नहीं ना किन्हीं की तरफ से, तो ज़रूर है, आप देख लीजिएगा। और अगर आप लोग मैरिड हैं, तब तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके इन-लॉज़ या फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी दिक्कतें रही हैं। एडजस्टमेंट के इश्यूज़ रहे हैं, मे बी डॉरी का मामला किन्हीं के लिए हो सकता है, अगर आप अपनी एक्स वाइफ़ के लिए देख रहे हैं तो। या करंट वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ठीक है। एक साथ दो लेडीज को मन में रख के ये रीडिंग नहीं देखिएगा, जैसे अगर आप मैरिड है किन्हीं के साथ में किन्हीं और के लिए देख रहे हैं, किन्हीं एक को ही ध्यान में रख के देखिएगा, तभी ये रीडिंग आप कनेक्ट कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, उनका दिल टूटता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। उनकी जो इच्छा थी कि आपके साथ उनको आगे बढ़ना है, आप उनके जीवन में रहें, सिर्फ उनके होके रहें, वो चीज़ उनको नहीं दिखी और वो फिर आपसे अलग हो गई, ठीक है? या फिर आपने हो सकता है ये रिश्ता ख़त्म कर दिया होगा। आपने कुछ ऐसा उनको बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उनको लगा कि चलो आपकी लाइफ में जब कोई है ही, तो फिर उनका वहाँ क्या काम है, और वो आपकी लाइफ से निकल गई। एक चीज़ उनको बहुत बुरी लगी, वो ये कि वो जो फीलिंग थी ना कि आप उनको कंपेयर करते हो, ये चीज़ उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। चलिए अब देखते हैं कि प्रेज़ेंट में इतना सब कुछ पेन और एंड होने के बाद में प्रेज़ेंट में वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन नहीं है, फायर साइन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप में से कोई यहाँ पे टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं, कोई यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की कोई कंपनी या फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में कोई हो सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई काम हो सकता है, एचआर में है, सीए है, बहुत दुनिया भर की चीज़ें होती है, कोई वैसी कंपनी में होंगे। कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें हो सकता है। कुछ अकल्ट साइंस में यहाँ पे भी कोई हो सकती है, कोई नेवी में हो सकते हैं या फिर आर्मी में भी हो सकते हैं, ठीक है। किन्हीं के शहर में या तो कोई शहर के साइड से जैसे कोई नदी होके गुजरती है, कोई बड़ी नदी, या फिर कोई बड़ी झील भी हो सकती है, समंदर का किनारा भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसे शहर से आप लोग बिलोंग करते हैं। बड़ा शहर अगर देखें तो जैसे चेन्नई है या मुंबई है, कोई भी बड़े शहर या गोवा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। छोटे छोटे टाउन्स भी हो सकते हैं आसपास में। देखिए वो प्रेजेंट में आपके लिए क्या फील कर रही है। थोड़ा डिटेल आप लोगों का पास डिटेल में चला गया, क्योंकि कार्ड्स ऐसे निकलते चले गए कि मैं कम कार्ड्स नहीं ले पाई, क्योंकि समझना मुझे भी जरूरी था ना। प्रेजेंट में, प्रेजेंट में तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमारे व्यूअर्स के लिए, उनकी लेडीज क्या सोच रही, डिवाइन प्लीज बताएं। प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो एक स्टैग्नेंट सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में, जैसे बिल्कुल ठहरा हुआ पानी होता है, जिसमें आप ठहरा हुआ पानी देखें, आप एक बहता हुआ पानी देखें, इन दोनों को आप जब देखते हैं, फील करते हैं, उसी में बहुत अंतर होता है। आप ठहरा हुआ पानी देखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा हल्की सी उदासी आ जाएगी, थोड़ा सा आप ऐसे गमगीन से हो जाएंगे। लेकिन जब किसी नदी, समंदर, इन सब के पास आप जाएंगे तो आपके अंदर में एक उत्साह सा रहेगा। वैसे देखिए ये मानसिक स्थिति पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अभी की जो आपकी जो पार्टनर है, उनकी जो मानसिक स्थिति है इस पूरे मैटर को लेके,
कुछ चीज़ों के लिए वो आपको ज़रूर ब्लेम करती है, कुछ चीज़ों के लिए उनके मन में ये है कि आप उनको थोड़ा और क्लियर कर देते, कुछ बातें और अपने बारे में बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर ये खुद किसी के साथ उस समय थी, कोई और इनके माइंड में थे, तो फिर मैं यही कहूँगी कि वो चीज़ जो है वो चीज़ में उस चीज़ का रियलाइज़ेशन इनको है कि ये किसी और को भी डेट कर रही थी, इनके मन में कोई और था, इस चीज़ का गिल्ट उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? ये उनके केस में है जहाँ पे खुद उन्होंने आपको किसी के साथ कंपेयर किया था जिसके चांसेस थोड़े से मुझे दिखे हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखा है। चलिए, अभी की ये सिचुएशन ये है अभी की सिचुएशन में अगर देखूँ, तो जो भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, सिचुएशन बनी, उसको वो धीरे-धीरे अपने माइंड से लेट गो कर रही हैं कि छोड़ो उन चीज़ों को, रहने देते हैं। क्योंकि कोशिश वो जितना कर सकती थी उन्होंने किया, लेकिन अब वो कोशिश और अपना और एफर्ट इस रिश्ते में नहीं डालना चाहती हैं। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जिनके लिए देख रहे हो, मे बी उनकी शादी की बात कहीं पे चल रही है, फैमिली की तरफ से ना शादी की बात चल रही है। तो वो उस तरफ अपना आगे बढ़ जाना चाहती है कि चलो फैमिली जहाँ बोलती है, एक सिक्योर फैमिली मिल जाएगी, क्या पता मेरे जो हस्बैंड हो वही मुझे प्यार करेंगे या कुछ लोग आप लोग ऐसे हैं जहाँ पे हो सकता है कि इनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में अपना ठीक-ठाक सब कुछ उनका चल रहा है। एक केस ये है अगर ऐसी शादी वाली कोई बात नहीं है, तो वो आपके साथ एक अपना खुशहाल परिवार इमेजिन करती हैं, जहाँ पे आप दोनों के बीच में विश्वास है, जहाँ पे आप लोग दोनों ही एक-दूसरे से खुल के बातें करते हैं। जो ज़िंदगी है, जो जीवन चल रहा है, जो गृहस्थी चल रही है या मान लेते हैं अभी गृहस्थी की बात अगर ना करें तो मान लेते हैं कि आप लोग एक-दूसरे के लिए कमिटेड रहें, आप लोग बात करें, आप लोग मिलें और जो भी पहले हुआ है, उनकी तरफ से गलत हुआ है तो वो और आपकी तरफ से अगर गलत हुआ है तो आप उन चीज़ों को भूल जाइए। कुछ एक्साइटिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत है आप लोग दोनों के बीच में, जिसके लिए करना क्या होगा कि अगर बात आप लोग नहीं कर रहे हैं जो लोग, तो बात करनी है। अगर आप लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं, तो कुछ नया करना है, कुछ नई चीज़ें करना है। कहीं आप लोग जाइए अगर आप लोगों के बच्चे हैं, तो उनको दे दीजिए नाना-नानी या दादा-दादी के पास और आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारिए, ताकि आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में डेवलप हो सके, जो अभी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि एफर्ट नहीं है, कुछ उनको फ़ील होता है आपकी तरफ से एफर्ट नहीं है, वो अपना एफर्ट नहीं लगा रही है क्योंकि उनका खुद का दिल टूटा हुआ है आपकी तरफ से पास्ट की चीज़ों को लेके या फैमिली के कारण आपने उनको छोड़ दिया या फैमिली ने किसी और को दिखाया, किसी और का फ़ोटोग्राफ आपको दिखाया, आप उनको देखने लगे, उनसे अ, बातें करने लगे, उनको टाइम देने लगे या आपने उनको कंपेयर किया जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उन चीज़ों को चलो छोड़ देते हैं, ऐसी फीलिंग लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आया है, ये कार्ड आया है। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हार्डशिप्स हैं, वो उन हार्डशिप्स को अब एंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और न्यू बिगिनिंग की तरफ अब आगे सोचते हैं। एक-दूसरे को माफ़ करते हुए, एक-दूसरे को फॉरगिव करते हुए और चांस देते हैं कि अंडरस्टैंड करें आप लोग दोनों एक-दूसरे को। मिलके, रोमांटिक बातें करके, रोमांटिक प्लेसेस पे जाके अ, हर समय देखिए रोमांटिक चीज़ें तो नहीं होती है ना, लेकिन यही होता है कि जब साथ मिलके 2 लोग समझते हैं एक-दूसरे को, ज़रूरतों को समझते हैं, तो वो भी आपकी ज़रूरतों को समझना चाहती हैं, आपके दिल में क्या है, ये चीज़ें उनको जाननी है। वो स्पार्क जो चला गया है, जो वो फ़ील कर रही हैं, अब स्पार्क नहीं है, तो उस स्पार्क को वो फिर से वापस लाना चाहती हैं, फिर से रिक्रिएट हो, आपके मन में भी आए इनके लिए प्यार, वो भी फिर से वही प्यार जागृत करे। तो एक अ, उम्मीद की किरण मुझे इनके मन में अभी नज़र आ रही है आपके लिए। कहीं आपके साथ दूर चली जाना चाहती हैं, कहीं हर झंझट से, हर चीज़ों से ना एक नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट के लिए वो अपने आप को उनके मन में ये चाहत है कि एक फ्रेश स्टार्ट हो आपके साथ में, ओके? एरीज़, लियो, सजिटेरियस ये कार्ड भी आ गया है, तो ये भी उनके साइन्स हो सकते हैं। और क्या वो फ़ील करती हैं हमारे व्यूअर्स के लिए?
शायद आप लोगों में एज गैप है या कल्चर, कास्ट, रिलीजन, ये सब अलग हो सकता है। ओके। आपके ऊपर वो अपना ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पा रही हैं समहाउ। अच्छा, ओके, ठीक है। देखिए, ये आपको बहुत पसंद करती हैं। इनके मन में ये कन्विंस्ड है कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ना तो आप जताते हैं, ना तो आप शो करते हैं, ना तो कुछ प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। ऐसा उनको लगता है कि कहीं आप अपनी दुनिया में एकदम मस्त हैं, मगन हैं, काम कर रहे हैं, अपने फैमिली इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और जैसे आपका ध्यान ही नहीं है इनके ऊपर में कि ये क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए तड़प रही हैं, क्या कर रही हैं। तो ऐसा उनका मानना है कि क्यों छुपाते क्यों? यहाँ पे देखिए, छुपाने का कार्य है ना, भागने का, छुपाने का, चीट करने का, मैनिपुलेट करने का। तो इनका सोचना है कि आप इतना जब मेरे लिए फ़ील करते हो, ये उनका सोचना है कि आप उनके लिए इतना फ़ील करते हो, तो फिर मैनिपुलेशन की क्या बात है? आप बता दो। आप इनको बता दो कि आप इनको पसंद करते हो, सिर्फ़ बताने से क्या होगा? क्योंकि ये अभी, मुझे नहीं पता ये पहले कैसी थी, लेकिन अभी ये बिल्कुल इस अवस्था में है कि आप जो भी सच बताओगे, ये उसको अंडरस्टैंड करेंगी। आप अगर बोलोगे नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, शी विल अंडरस्टैंड, क्योंकि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जिसको पता है सही क्या है, गलत क्या है, और सही को सही बोलने में, गलत को गलत बोलने और एक्सेप्ट करने में जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। समहाउ ये मन में कन्विंस्ड है कि आप हमेशा अपना प्यार छुपाते आ रहे हो। आपने हमेशा इनको नहीं बताया, या बता के भी आप शायद पीछे हट गए क्योंकि आपको कुछ और लोग पसंद थे, और आपको लगा कि आप इनको कुछ नहीं दे पाएँगे, तो आपने अपने जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो अपने मन में ही रख ली थी। जिसकी वजह से इस कनेक्शन के ऊपर में इनका जो भरोसा है, वो अगर व्यावहारिक रूप से देखा जाए, व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो उनका जो नज़रिया है इस रिश्ते पे, अ, पॉसिबिलिटीज़ को लेके कि आगे संभावना क्या हो सकती है, तो वो ना हिल गया है। इनका विश्वास आपके ऊपर से नहीं हिला है, ना अपने ऊपर से हिला है, वो पूरा पक्का है। जो ये आपके लिए फ़ील करती हैं, आपका जो आपके मन में जो प्यार है इनके लिए, वो जो ये फ़ील करती हैं, वो सब बिल्कुल पक्का है। कनेक्शन में कुछ नहीं होने से, कोई हलचल नहीं होने से, कुछ बढ़िया-बढ़िया चीज़ें नहीं करने से, मिलने नहीं से, और ये सब से ना, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ तो ना सही। ये एक बैड चॉइस थी लाइफ में, आप लोगों का मिलना एक बैड चॉइस था, या हो गया तो क्या करें, ऐसी वाली फीलिंग उनकी है अभी आपको लेके। चलिए देखते हैं हमारे व्यूअर्स जो हैं, आप लोग अपनी फीमेल पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं। अगर ये सोच मैच हो गई तो समझ लीजिए एक कंफर्मेशन होगा कि उनकी भी एग्जैक्टली यही फीलिंग्स है जो मैंने अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई। वैसे ही अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे अच्छे तरीके से निभा रही है। मे बी लॉ फील्ड से हो सकती है, या सीए हो सकती है ये, या सॉफ्टवेयर फील्ड में ये हो सकती है। ओके। टीचर, टीचिंग में भी हो सकती है, या स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी इंस्टीट्यूट में इनका कुछ होगा, कुछ रोल होगा एज अ टीचर या कुछ भी। हमारे व्यूअर्स क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, प्लीज बताएं। हमारे व्यूअर्स क्या फील करते हैं। ओके, तो आग दोनों तरफ बराबर लगी है। वाओ, वाओ, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ wands। आप लोग मिलना चाहते हो, या मिले हो अभी, या बातें की हैं, मैसेज किया है, कुछ तो किया है आपने। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, बताइए भला। ऐसे कार्ड्स, खैर जजमेंटल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी कार्ड्स मैंने नहीं एक्सपेक्ट किए थे। देखिए, आप लोग इनके लिए जो फील करते हो वो ये है कि आप, फीलिंग्स आपके मन में भी है, आप भी इनको
इमेजिन करते हो, फैंटेसाइज़ करते हो, सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओवर इमोशनल होना, ओवर गिविंग होना या बहुत ज़्यादा कॉल्स करना या मेरे कॉल्स का जवाब ही दे दो, फ़ोन पिक कर लो, इमीडिएटली कॉल बैक कर लो, मेरे मैसेजेस का तुरंत जवाब दे दो, ये चीज़ें आपको बॉदर करती हैं। आप इतना अवेलेबल इनके लिए नहीं हो सकते हो, आप इतना अवेलेबल शायद किसी के लिए भी नहीं हो सकते हो। जब मैं आप लोगों के लिए ये कार्ड्स देख रही थी, मुझे एक बहुत तेज़ तर्रार कोई एक फीमेल नज़र आई है, आप लोगों के लिए, ठीक है? अगर ये आपके या आपकी पार्टनर की फैमिली से कोई है, तो मैं कह सकती हूँ वो कोई एल्डरली लेडी है, मदर हो सकती है, कोई सिस्टर, भाभी, कोई हो सकती है, जिनका बड़ा रोल रहा है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। दूसरी चीज़, मेबी हमारे कुछ व्यूअर्स के लाइफ में कोई और एक ऐसी लेडी थी जो अच्छी थी, शुरुआत में अच्छी रही है, लेकिन बाद में आप लोगों को उनके साथ कुछ इश्यूज़ तो ज़रूर हुए हैं। अब देखिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए। आप इनको इंटेलिजेंट मानते हो, आपको पता है कि इनको भगवान जाने कहाँ से सही-गलत का पता चल जाता है। भगवान जाने कहाँ से कौन-सा इंट्यूशन, कौन-सी छठी इंद्री इनकी काम करती है कि इनको आपके बारे में ऐसा एहसास हो जाता है। आप बहुत इंटेलिजेंट इनको मानते हो और आपको ऐसा लगता है ना कि ऊपर वाले की कुछ विशेष कृपा है इनके ऊपर में, सम डिवाइन बीइंग आप इसको मानते हैं, इनको मानते हैं। आप खुद भी डिवाइन बीइंग है। डिवाइन बीइंग आप इनको मानते हैं। आपको मन करता है इनसे मिलने का, आपका मन करता है इनको कॉल करने का, फिर से वो रोमांटिक जेस्चर्स क्रिएट करने का, जो कि इनकी भी फीलिंग्स है ना, आपके पार्टनर की भी, कि वो जो स्पार्क चला गया है उसको फिर से रिक्रिएट करते हैं। आप लोग भी यही चाहते हो कि फिर से उस चीज़ को रिक्रिएट करते हैं, मिलते हैं, क्योंकि वो पहले वाला प्यार, वो पहले वाला अपनापन और वो पहले वाली केयर जो इनकी थी, भले आपको बाद में वो बोझ लगने लग गया हो, लेकिन वो आप मिस करते हो, आपको वो केयर चाहिए, आपको वो प्यार चाहिए, यू मिस इट, क्योंकि किसी रिलेशनशिप में आपको वो नहीं दिखा था। आपको वहाँ कुछ और चीज़ें पसंद आई थी, आपको वहाँ किसी और का जॉब है, किसी और का कॉन्फिडेंस है, किसी और का लुक है, फिगर है, वो सारी चीज़ें अच्छी लगी थी, उसका बोलना, उसका बात करना, उसका चलने का तरीका, सब कुछ अच्छा लगा था। आपको लगा कि वहाँ आपको वो सैटिस्फैक्शन मिलेगा। किन्हीं के केस में वो सैटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला है, क्योंकि तभी वो जो चीज़ वहाँ मिसिंग थी, अब आप इनमें ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, जो था पहले इनमें आपको दिखा था, लेकिन शायद उसकी आपको उस समय ज़रूरत नहीं थी। ऐसी बात है तो कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं बताना है, छोड़ दीजिए, अपने तक ही रखिए। मुझे तो कार्ड्स में दिख रहा है। अब आप चाहते हो कि थोड़ा पर्सनल टाइम और स्पेस आपको चाहिए इनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो एक कंटेम्पलेशन आपका चल रहा है। आप भी सोच रहे हो कि मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन अभी आप थोड़ा वेट कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा दिन कुछ लोग तो वेट नहीं कर रहे हैं, आप तो बहुत स्पीड से कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। अपना प्रपोज़ल देना, इनके न करीब जाना, क्योंकि आपने इनको अपना गोल मान के रखा है। उस गोल की तरफ आप अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, कि मुझे मिलना है, मुझे इससे बात करनी है, कुछ देखते हैं क्या हो सकता है, फिर से अगर दोस्त बन सकें, उसके आगे अगर कुछ हो सके तो फिर उसके आगे भी शायद इनको जो प्यार मैं नहीं दे पाया, जो समय नहीं दे पाया, वो देना है, क्योंकि ये बहुत प्योर है। यहाँ पे भी प्योरिटी है, यहाँ पे भी प्योरिटी है और यहाँ पे भी प्योरिटी है। आप इनको बहुत प्योर मानते हो और डिवाइन मानते हो। तो आपकी नज़र में शी इज़ अ डिवाइन ह्यूमन बीइंग, शी इज़ अ डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है? हुँ। ये एहसास आप लोगों को ज़रूर है कि कुछ किस्मत ने, एंजल्स ने, आपके इष्ट ने ही इनको मिलवाया था। ऐसी आपकी फीलिंग्स है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और है, आपके मन में ये चीज़ भी ज़रूर आती है कि ये अपना टाइम ले रही हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने में ये अपना टाइम ले रही हैं और ये अभी नहीं आपसे मिलना चाहती हैं, क्योंकि जो भी हुआ है पास्ट में उसकी वजह से। और आप तो चाहते हो, आपने कुछ तो मैसेज किया है इनको, या फिर कोई फेक आईडी-वाईडी बना के फेक नंबर से इनको मैसेज किया है, इनके प्रोफाइल पे, सोशल मीडिया पे, या फिर इनके नंबर पे कॉल किया है। कोई एक एक्शन तो आपने ज़रूर लिया है।
और ये एक्शन कोई दोस्त से डिस्कस करने वाला नहीं है, क्योंकि वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी नहीं है। मैं ज़रा चेक ही कर लेती हूँ कि क्या एक्शन आप लोगों ने लिया है। आप लोग अभी अट्रैक्टेड हैं काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ। काइंड ऑफ मुझे ना भरोसा दिख रहा है कि आपको एक भरोसा है इनके ऊपर में। ये फीलिंग्स बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। ओके, टू ऑफ कप्स की फीलिंग्स बहुत प्रोमिनेंट। आपको भरोसा है कि आपका, अगर आप इनको अपना दिल देते हो, ये संभाल के लेके चलेंगे, ये भरोसा है। वो एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग करनी है इस चीज का। देखिए प्रपोज यहाँ पे आपके मन में तो फीलिंग्स है, यहाँ पे भी कप्स है, यहाँ पे भी कप्स है, यहाँ पे भी कप्स है, और यही चीज इनके मन में भी है। और अब मैं बता देती हूँ, जब मैंने शुरू में ही पास्ट के लिए ये डेक जैसे ही हाथ में लिया था, मुझे दिखा था एस ऑफ कप्स, रोमांस, रोमांटिक बातें, रोमांटिक चैट्स, रोमांटिक फोन कॉल्स, मिलना भी है तो अ, गजब की ऊर्जा मैंने फील की, जैसे एकदम से ना नया कुछ खिला हो, बिल्कुल कुछ नया जीवन में हुआ हो। ऐसी चीज मैंने देखी थी। पास्ट की फीलिंग्स जब मैंने इनके लिए देखा, ये आपकी भी हो सकती है। प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ wands। प्लीज क्लैरिफाई इट। एस ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है, कोई कॉल, कोई मैसेज आप लोगों ने कोई किया है इनको। एस ऑफ सॉर्ट्स की ऊर्जा, मैं ज्यादा क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, एस ऑफ सॉर्ट्स की ऊर्जा आ रही है। लेकिन मीटिंग थोड़ी दिक्कत लग रही है, क्योंकि आपने शायद डायरेक्ट कुछ नहीं किया है। लोग क्या कहेंगे, ऐसे कुछ फीलिंग्स है आपके मन में। थोड़े अपने जिद को साइड में आप लोग करोगे क्या? अगर आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हो, थोड़ा इतना कंट्रोलिंग होना ठीक नहीं है। ये डिवाइन का मैसेज है, क्योंकि मैं मैसेज भी लिया है मैंने, जो हमारी फीमेल व्यूअर्स है। अगर आप और जानना चाहते हैं और ये आपके बारे में क्या सोचती हैं, आप फर्स्ट डेक पे देख सकते हैं, उसमें आपकी भी ऊर्जा निकल के आई है कि जो मेल व्यूअर्स हैं वो क्या सोचते हैं, और वो उनके लिए क्या सोचती है, अपने मेल पार्टनर्स के लिए क्या सोचती हैं। तो वहां पे भी आपको थोड़ी सी एनर्जीज ना वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है, सजेशन आपके लिए ये है, इफ यू आर नॉट कमिटेड और मैरिड विथ एनीवन, अगर आप किसी के साथ कमिटेड नहीं है, अगर आप किसी और के साथ मैरिड नहीं है, तो ही आप आगे जरूर बढ़े। लोग क्या कहेंगे, ये आप तो खुद ही इतने पावरफुल है, आपकी तो इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, इनके लिए टू ऑफ कप्स है, तो फिर क्यों ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे या फैमिली क्या कहेगी। आप ले लेना, स्टैंड ले लेना, और क्या है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं किन्हीं के साथ में, कमिटमेंट है आपका किसी और के साथ में, आप मत इनको इनको अप्रोच मत करना। ठीक है, समझ लो मैं जो बोल रही हूँ ये डिवाइन आपको कहलवाना चाह रहे हैं। किसी के और के साथ मैरिड कमिटेड हो, आप इनको कॉल करके फ्रेंडशिप भी मत रखना, ये डिवाइन आपको कह रहे हैं, छोड़ देना आप इनको। ओके, तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।